I want you to read Ephesians chapter 1 मैं चाहता हूं कि हम एफेसियों के पहले में चलें। from verse 3 to 6. Thank you, Pastor. 3 से 6 तक हम पढ़ रहे हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता को का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेंत मेंत दिया है। This is true. ये सच है। The church is made of blessed children of God. कलीसिया बना हुआ है आशीषित संतानों से। No one in परमेश्वर the church will say that he's cursed. कोई भी नहीं बताएगा कलीसिया में कि वो शापित It's a है, lie. वो झूठ होता है। Oh, the people of the church कलीसिया के लोग are blessed. वो आशीषित They है, are blessed by God. वो परमेश्वर से God आशीषित has है। blessed each one of them. परमेश्वर ने एक एक को आशीष किया है। So the people of the church must say, तो कलीसिया के लोगों को बताना चाहिए I am blessed. मैं आशीषित हूँ। That's the truth. ये है सच्चाई। If they say I am cursed, अगर वो बोले कि मैं शापित हूँ, that's the lie. वो झूठ है। They must speak like God. हमें परमेश्वर जैसे कह रहे वैसे I कहना am है। blessed. मैं आशीषित हूँ, I am blessed by God. मैं परमेश्वर से आशीषित हूँ। God, the Father loves me, पिता जो है मुझसे प्रेम करते हैं and He has blessed me और उन्होंने मुझे आशीष with किया है। all kind of spiritual blessings in the heavenly places. हर तरीके के आशीषों के साथ जो स्वर्गीय I स्थानों want में है। you to tell your neighbor, मैं चाहता हूँ कि आप अपने पड़ोसी को कहो, brother or sister, you are blessed. भाई या बहन आप आशीषित You हो, are blessed. आप आशीषित You हो, are blessed, sister. You are blessed. आप आशीषित हो बहन। God has blessed you. परमेश्वर ने आपको आशीष किया है। Hallelujah. When they accept that they are blessed, जब आप स्वीकार करोगे कि आप आशीषित they will हैं, begin to see the blessings of God. आप देखने लगोगे परमेश्वर के आशीषों को। They must know that they are blessed, पहले जानना है कि आप and they आशीषित हो must say that they are blessed, और आपको बोलना है कि आप आशीषित हो। because it is what God said, तो जो परमेश्वर ने कहा है वो है, and God doesn't lie. और परमेश्वर झूठ नहीं When God कहते। says you are blessed, you are blessed. जब परमेश्वर कहते हैं कि आप आशीषित हो तो आप With आशीषित all हो, kind of spiritual blessings, all kind. हर तरीके के आशीषों से, So I walk. आत्मिक आशीषों से। So I walk like a person who is blessed. तो मैं चलता हूँ ऐसे एक व्यक्ति की जैसा जैसे आशीषित है। Oh, the people of the world. ये संसार के लोग, Oh, they have too much problems. उनके पास बहुत सारी They दिक्कतें walk like this. हैं, वो ऐसे झुक कर चलते हैं। Oh, but when you become a child of God, लेकिन जब आप परमेश्वर के oh, you संतान walk बनते with हैं, your head held high. आप अपना सिर जो है ऊंचा कर चलना। God has lifted your head. परमेश्वर ने आपके सिर को ऊंचा उठाया Now है, you are blessed. अब आप आशीषित हैं। Oh, my glory and the lifter of my head. मेरे महिमा और मेरे सर को ऊंचा उठाने My वाला, glory and the lifter of my head. मेरे सर को ऊंचा उठाने वाला। Oh, God has lifted our head. परमेश्वर ने हमारे सर को ऊंचा उठाया है, He has forgiven us our sins. हमारे पापों को उन्होंने क्षमा He किया has है, exalted us. हमें उन्होंने ऊंचे स्थानों में Give रखा, us a new heart, a new spirit. एक नए हृदय दिया है, एक नई आत्मा And दिया He है, bless us और उन्होंने हमें आशीष in किया है every way. हर तरीके में। The church कलीसिया is made of people who are blessed. उन लोगों से बना हुआ है जो आशीषित है, Oh, they are blessed वो आशीषित है and they are free. और वो आजाद भी They है। have been delivered उनको पूरी तरीके से छुटकारा from दिया the गया power है of Satan. शैतान के कोई भी अधीनता से। Before पहले they were in the kingdom of darkness. वो अंधकार के साम्राज्य में They were बस रहे living थे under the oppression of Satan. और वो जी रहे थे शैतान की अधीनता में। And God delivered them. परमेश्वर ने उनको छुटकारा And He दिया brought them in the kingdom of God. और उनको परमेश्वर के He साम्राज्य brought में them डाल in the दिया, body of Jesus. मसीह के देह में डाल दिया He brought them in the church. और उनको परमेश्वर के कलीसिया में The church लेकर आए। कलीसिया It's the assembly of free people. वो ऐसा जगह है जहाँ पे, ऐसा सभा है जहाँ पे आजाद लोग They have रहते been हैं। set free from the clutches of Satan. उनको आजाद किया गया है शैतान के हर कोई बंधन They से। have been set free from the chains of Satan. उनको आजाद कर दिया है हर कोई जंजीरों से जो शैतान ने डाला They है। have been delivered उनको जो है पूरी तरीके से by छुटकारा the दिया blood of Jesus. प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। I want us to read Colossians chapter 1, मैं चाहता हूं कि हम पढ़े कोलोसियों के पहला verse 13 and 14. 13-14 पढ़ेंगे। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर
अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। He has delivered us from the power of darkness, right? यस, Hallelujah. आमेन। So the church तो कलीसिया is made of people who are free. उन लोगों से बना हुआ है जो आजाद है, They have been set free. उनको पूरी तरीके से आजादी प्राप्त कर चुके हैं। Oh, if you see somebody in the church who is not delivered, अगर कलीसिया में आप किसी को देखें जो पूरी तरीके oh, से you छुटकारा deliver नहीं him किए- because he must be free. छुटकारा अगर वो प्राप्त नहीं किए तो आप उनको छुटकारा दीजिए, क्योंकि उनको आजाद होना जरूरी Anybody है। in the church who is not free, that is a lie, that is false. He must be free. कलीसिया में ऐसा कोई भी बिना छुटकारे का ये झूठ है, Because- उसको पूरी तरीके से छुटकारा दे देनी चाहिए, Because of the blood of Jesus. क्योंकि प्रभु यीशु के लहू के He has द्वारा been redeemed. उसको पूरी तरीके से मूल चुकाकर खरीदा है। The church is an assembly of free people, तो कलीसिया जो है आजाद लोगों का सभा होता है, an assembly of legally free people. जो न्याय के हिसाब से आजाद किए गए लोग। If something is troubling you, अगर कोई चीज आपको तकलीफ देकर लेकर आ रही है, that thing is a lie. वो चीज झूठ है, Because the Father has set you free. क्योंकि पिता ने आपको पूरी तरीके से आजादी दिया The है। Father has set you free. पिता ने आपको आजाद किया Because है। the Father has set free his children. पिता ने अपने संतानों को आजाद किया है। He has broken the chains of Satan from their lives. उन्होंने तोड़ दिया है सारी जंजीरें जो शैतान ने He has डाली है, delivered them उनको पूरी तरीके से from उनको the छुटकारा power of दिया, Satan. शैतान के सारी अधीनताएं और And he सामर्थ्य, brought them into the kingdom of God. और उनको जो है परमेश्वर के साम्राज्य में Where there लेकर is the आया, Spirit of God. जहां परमेश्वर की आत्मा है, And wherever there is the Spirit of God, जहां जहां परमेश्वर की आत्मा है, there is freedom. वहां पे आजादी है, There is freedom. वहां पे आजादी है। Hallelujah. We declare the freedom of God upon you in the name of Jesus. आज हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में आपके ऊपर आजादी। Hallelujah. Everybody here, we declare the freedom of God upon you in the name of Jesus. परमेश्वर की जो आजादी है मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में आप सबके And ऊपर। when the Son of Man set you free, और जब मनुष्य का पुत्र आपको आजाद कर देता you है, must be totally free. आप पूरी तरीके से आजाद You होना must be जरूरी free है। indeed. सच में आपको आजाद होना Free in जरूरी your है। spirit, free in your soul, free in your body. अपनी आत्मा में, अपने प्राण में, अपने देह में आजाद होना जरूरी When है। Jesus set you free, जब यीशु ने आपको आजाद कर दिया you must है, be totally free, totally free, आप totally free. परिपूर्ण तरीके से आजाद होंगे, परिपूर्ण तरीके से आजाद Oh, होंगे। that's why in the church, और इसीलिए कलीसिया you see में free people. आप जो है देखते हैं Oh, आजाद they लोगों can को, sing वो देख सकते हैं joyfully. और वो गा सकते हैं And they can आनंद के dance. साथ, They can वो dance नाच freely. सकते हैं आजादी के Oh, साथ, they can dance. वो आजादी के साथ Oh, नाचते because there are हैं, no chains of Satan upon them. क्योंकि उनके ऊपर जो है जंजीरें अब नहीं रही। And you see them, they are free. और आप देखोगे उनको, आप देखोगे कि Their वो पूरी faces, तरीके से आजादी है, their faces shine. उनका चेहरे में एक खिलना दिखता है, Because खिल there's the उठता glory है, of God upon them. क्योंकि परमेश्वर का महिमा उनके ऊपर है। That is because they are free वो इसीलिए क्योंकि वो आजाद by है the blood of Jesus. प्रभु यीशु के लहू के वजह से। Before, पहले they belonged to Satan. वो शैतान के लोग थे, They were the slave of Satan. वो जो है दासत्व में थे शैतान And the के Father अधीन, delivered them और पिता ने उनको पूरी तरीके से and brought छुटकारा them दिया in the kingdom of His beloved Son. और उनके प्रिय पुत्र के साम्राज्य में He उनको put them लेकर in the आए body of Jesus. और उनको डाल दिया मसीह के देह में, He put them in the church. और उनको डाल दिया कलीसिया में। The church, कलीसिया an assembly of special people. वो ऐसा सभा है जो खास लोगों का They are सभा all है, blessed. वो सारे जो है आशीषित हैं, All of them. सारे All of them. सारे They are blessed. वो आशीषित है, Hallelujah. Oh, they are blessed. वो आशीषित है And they are satisfied. और वो संतुष्टि में रहते When हैं। they come to church, जब वो कलीसिया आते they don't हैं want to be anywhere else वो कहीं और जाना नहीं चाहते, because they are in the house of their Father. क्योंकि वो अपने पिता के घर में आए हैं। God is there. God Himself is there. परमेश्वर खुद वहां पे है, The fullness of the divinity is there. ईश्वरत्व क्या परिपूर्णता के साथ All उनमें the treasures of wisdom and wisdom are there. सारा भंडार ज्ञान का और बुद्धि का जो है वहीं पे है। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. So the people of the church, तो कलीसिया के लोग they cannot leave the church वो कलीसिया को छोड़ नहीं सकते, because there's no better place for them. क्योंकि और कोई बेहतर जगह नहीं है। Oh, they are in the church वो कलीसिया में है and they are jealous of the church और वो जो है सुरक्षित रखते हैं उस कलीसिया को, because they have found in the church something that they cannot find anywhere else. क्योंकि उन्होंने कुछ पा लिया है उस कलीसिया से जो कहीं और उन्होंने पाया नहीं संसार में। Oh, they belong to the church. वो कलीसिया के बनकर Their रहते हैं, life are in the church. उनकी जिंदगी जो है कलीसिया में होती है Oh, they are in the church and they are happy.
happy. वो कलीसिया में रहते हैं और बहुत खुश रहते They हैं run to come to church. और वो भाग कर आते हैं कलीसिया। In the church, they are happy. कलीसिया में वो बहुत खुश रहते Oh, हैं। they will park their beautiful car outside. वो अपनी गाड़ी जो है बाहर रोकते हैं And they will come to church. और फिर वो भाग कर आते You हैं will see कलीसिया। them cleaning the church. आप देखेंगे उनको साफ करते हुए You कलीसिया will को। see them singing. आप देखेंगे उनको गाते You will see हुए, them arranging the chairs. कुर्सियों को ठीक करते हुए। Oh, they are very rich. वो बहुत रईस But होंगे in the church, लेकिन they कलीसिया are में very humble. बहुत ही विनम्रता के साथ करते Why? हैं। क्यों? Because they love the church. क्योंकि वो कलीसिया से प्यार करते They हैं, love God. परमेश्वर से प्यार They don't करते see हैं। God, वो परमेश्वर को देख नहीं but सकते they see the church. लेकिन वो कलीसिया को देख So सकते they हैं। love God तो वो परमेश्वर से प्यार करते and they हैं love the church. और कलीसिया से प्यार करते They हैं। cannot leave the church. वो कलीसिया को छोड़ नहीं Those who सकते। belong to God जो परमेश्वर के हैं cannot leave the church. वो कलीसिया छोड़ते If नहीं। they leave the church, अगर वो छोड़े कलीसिया they को, do not belong to the church. वो कलीसिया के है भी नहीं, थे नहीं, They do not belong to God. वो परमेश्वर के थे नहीं। First John chapter 2 verse 19. पहले यूहन्ना के दूसरे का 19, वे निकले थे हम ही में से पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो कि वे सब हम में के हैं नहीं। Is that? या Yeah. So they left because they do not belong to us. Yes. In the church, कलीसिया, oh, the people belong to church, they will not leave the church. कलीसिया के लोग जो है कलीसिया को छोड़ते नहीं हैं, They belong. वो होते हैं It कलीसिया is के their भागी, family. वो उनका परिवार Oh, है, they cannot go anywhere else. वो कहीं और नहीं जा It सकते, is not possible. ये संभव ही नहीं है। Those who leave, जो छोड़ कर जाते they हैं leave because they did not belong to us. वो इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो उनके That's थे why भी they नहीं, left. इसीलिए वो चले But गए। those who belong, लेकिन जो कलीसिया का they भागी will है remain. वो वहीं पे बसे It is रहते their हैं family. क्योंकि ये उनका I परिवार want है। you to read Hebrews chapter 10, इब्रानियों के 10 में चलते हैं, verse 24 and 25. 24 और 25 पढ़ेंगे। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करे और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों और भी अधिक ये किया करो। In the church, कलीसिया में oh, we love each other. हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, We encourage each other. हम एक दूसरे को जो है उत्साह में भरते Oh, हैं, so that's why everybody want to be in the church. इसीलिए सारे जो है कलीसिया में होना We चाहते हैं bless each other. ताकि आशीष करे एक दूसरे को। It is the church, ये कलीसिया है, the house of God. परमेश्वर का There घर। is love in the atmosphere. हमेशा उस वातावरण में जो है प्यार होता In the है। church, we encourage each other. कलीसिया में हम एक दूसरे को प्रोत्साहन देते We हैं, carry our burdens each other. एक दूसरे के बोझ को हम साथ में उठाते Today हैं। you help me to carry my burden. Tomorrow I help you to carry your burden. आज मेरा आप मदद कीजिए मेरे बोझ को उठाने के लिए, Oh, कल आपका मदद pray मैं for each करूंगा। other. We pray for each हम other. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते We हैं, give gift to each other. एक दूसरे को छोटे तोहफे देते We हैं, visit each other. एक दूसरे से मिलने जाते The हैं। church, the church. कलीसिया, Oh, कलीसिया, the house of God. परमेश्वर का A घर। beautiful place. Nobody leaves the church कोई भी कलीसिया छोड़ता नहीं है, because the love in the church is found nowhere else. क्योंकि जो प्यार दिखता है कलीसिया में वो कहीं और हम पाते नहीं हैं। In the church, कलीसिया में God will transform you. परमेश्वर आपको बदल देंगे। The church is a transforming factory of God. परमेश्वर का एक बदलाव लेकर आने वाला फैक्ट्री है कलीसिया। Oh, the church कलीसिया is a place where God will transform you. ऐसा जगह है जहाँ पे परमेश्वर आपको बदल डालेंगे। The love of the brethren will transform you. भाइयों का प्यार जो है आपको बदल डालेंगे। Oh, people will love you so much that you will transform. You'll be transformed. आपको लोग इतना प्यार करेंगे कि आप बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे। The peace of the brethren जो शांति भाइयों के बीच में है will come upon you. वो भाइयों के भीतर में है, वो आप पर भी उतर आएंगे। Oh, nobody shout in the church. Nobody screams. कोई भी चिल्लाते नहीं है, कोई भी जोर नहीं करते। The people of the church कलीसिया के लोग are peacemakers. वो जो है शांति The बनाने Bible वाले हैं। says in the book of Matthew chapter 5 verse 9, मत्ती के 5:9 में वचन कहता है, Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. धन्य है वो जो शांति बना कर रखते हैं, बनाने वाले होते हैं, क्योंकि उनको बुलाया जाएगा परमेश्वर का पुत्र। The church is made of the sons of God.
कलीसिया बना होता है परमेश्वर के पुत्रों से। They are peacemakers. वो शांति बनाने वाले They हैं, are not fighters. वो झगड़ा करने वाले नहीं होते। Oh, in the church, कलीसिया में the peace of the brothers and sisters will come upon you. जो शांति भाइयों में बहनों में है वो आप पर भी आएंगे, And everybody is peaceful. और हर कोई जो है शांतिमय है। You see them, they are peaceful. आप उनको देखोगे वो शांति में There's बसते the हैं, glory of God upon them. परमेश्वर का महिमा उनके ऊपर हो They are रहता है, peaceful. वो In शांतिमय the होते church, हैं। the joy of the Lord will contaminate you. और परमेश्वर का जो आनंद है कलीसिया में आप में भी भराएगी वो। Oh, the joy of the brothers जो भाइयों का जो आनंद है will come upon you. वो आप पर भी उतर आएंगी, You will also become joyful. आप भी आनंद से भरे हुए व्यक्ति बनेंगे। God uses His church परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं उनके to कलीसिया transform His children. उनके संतानों को बदल देने के लिए। The faithfulness of other brothers and sisters बाकी भाइयों के और बहनों की विश्वास योग्यता जो है will make you also faithful. वो आपको भी वफादार और विश्वास योग्य बनाएंगे। You'll become strong in your faith आप भी विश्वास में दृढ़ होंगे, because you will see others who are strong in their faith. क्योंकि आप देखोगे बाकियों को जो विश्वास में दृढ़ रह रहे हैं, Oh, the goodness of brothers and sisters जो भाइयों की जो भलाई है will change your life. वो आपकी जिंदगी को भी बदल One डालेंगे। day, a brother एक दिन एक भाई will give you a gift आपको एक तोहफा that देंगे will touch your heart. जो आपके हृदय को छुएंगे। You will have a problem. आपको एक समस्या The होगी whole church will pray for your problem. और आपका पूरा कलीसिया आपके प्रॉब्लम को लेकर As if प्रार्थना it were करेंगे, their problem. As if it were their problem. जैसे कि वो खुद का है, उनका प्रॉब्लम है, And your heart will be touched. और आपका हृदय जो है छुएगा And you will change. और आप बदलोगे। Oh, the gentleness. The people of the church are gentle. कलीसिया के लोग जो होते हैं कोमल और नम्र होते हैं, Oh, they are kind. वो जो है करुणामय होते हैं, Their kindness will heal you. और उनकी जो नम्रता है आपको चंगा करेंगे। In the world, संसार में people told you that you were nothing. लोग आपको कहेंगे कि आप तो कुछ भी नहीं हो, People used you. लोग आपका गलत इस्तेमाल करेंगे They trouble you. और आपको मुश्किल में डाल In देंगे। the church, लेकिन कलीसिया में people are kind to you. लोग जो है नम्रता के साथ People are रहेंगे, gentle to you. आपके साथ कोमलता से रहेंगे, People love you. लोग आपसे प्यार करेंगे, People tell you that you are special. लोग आपको बताएंगे कि आप कितने खास Oh, हो, that heals you. That heals और you. आपको वो ये चीज चंगा करेंगे, That करता touches your heart, जाए, that transforms आपके you. हृदय को छुएंगे और आपको आप में Oh, बदलाव in लेकर the church, आएंगे। people love you the way you are. कलीसिया में जैसे आप हो लोग आपसे वैसे ही They प्यार are करेंगे, patient with you. आपके साथ संयम नहीं खोएंगे वो, And then you become better and better. और आप बेहतर और बेहतर बनते They don't जाएंगे। kick you out of the church. आपको लात मारकर बाहर नहीं निकालेंगे They कलीसिया just में, love you. They just love you. आपसे बस प्यार They करते are रहेंगे, patient. प्यार They are करते रहेंगे, patient. संयम के साथ And you रहेंगे, begin to change. And और you begin आप to बदलते change. जाएंगे, And you बदलते are जाएंगे, transformed. और आपके अंदर भीतर Oh, में the बदलाव church, the दिखेगा। church, the church. कलीसिया कलीसिया The transforming factory of God. जो परमेश्वर का बदलाव लेकर आने वाला That's फैक्ट्री why है, anybody will say, और इसीलिए कोई भी जो उधार God will पाए put you in the church. परमेश्वर लेकर उनको कलीसिया में जोड़ Because दे, you will receive something in the church that the world cannot give you. क्योंकि आप कुछ पाते हैं कलीसिया में जो संसार आपको दे नहीं You will सकता। come to church आप आएंगे and कलीसिया, you will hear the testimonies of the brothers and आप sisters. सुनेंगे गवाहियों को, भाइयों के और बहनों की, How God healed them, how God delivered them. कैसे परमेश्वर ने उनको चंगा किया, कैसे छुटकारा दिया, Oh, and that will strengthen your own faith. और वो आपके विश्वास को दृढ़ बनाएंगे। Oh, in the church, कलीसिया में you will see amazing young men. आप देखेंगे अचंभित करने वाले They are very नौजवान, handsome, बहुत ही सुंदर, but they have no girlfriends. लेकिन उनका Ah. कोई गर्लफ्रेंड नहीं Oh, है। they keep themselves pure for the Lord. अपने आप को जो है पवित्र रखेंगे They keep परमेश्वर themselves के लिए, pure for the वो Lord. अपने आप को पवित्र रखेंगे Oh, in परमेश्वर the के लिए। church, in the church, कलीसिया में you see beautiful girls, आप सुंदर लड़कियों को but they are पाओगे, holy girls. लेकिन वो They are जो है holy girls. पवित्र They लोग have हैं, no boyfriend. उनके कोई बॉयफ्रेंड नहीं होते They हैं, are holy girls, क्योंकि वो पवित्र holy लड़कियां men, हैं, holy women. पवित्र पुरुष, पवित्र स्त्रियां। In the church, कलीसिया a में new kind of people. वो हम नए तरीके के लोग होते They हैं, live in the world, वो जीते हैं इस जगत में, but they don't belong to the world. लेकिन इस संसार के नहीं They है, are different. वो अलग है, They are the sons of God, वो परमेश्वर के पुत्र है, and they are in the church. और वो कलीसिया में है, They are special. वो खास है, A new heart, एक नया a हृदय, new spirit. एक नई आत्मा, They are different. वो अलग है। Oh, when you come to church, जब आप कलीसिया में you आते see हैं, holy believers, आप देखेंगे पवित्र विश्वासियों and that को, will inspire you. Or you also become pure and और holy. ये चीज जो है आप में भी एक उत्सुकता लेके आएंगी कि आप भी पवित्र जीवन The जिए। holiness of the brothers will
make you become holy. भाइयों की जो पवित्रता है आप में भी प्रभाव डालेगा. In the church, you will see women who love their husbands कलीसिया में आप देखोगे स्त्रियां जो अपने पतियों से प्यार and करते they हैं serve their husbands, और वो सेवा करते अपने पतियों का, and your own heart will change. और आपके खुद के हृदय में आप Begin बदल to लोगे. honor your husband. आप अपने हस्बैंड को आदर दे पाए. You will see strong believers, आप देखेंगे दृढ़ विश्वासियों को and you will also become strong. और आप भी बनेंगे बलवंत. Oh, when you see a weak believer, जब आप निर्बल विश्वासी को that देखोगे will touch your heart, आपको ये चीज छुएंगी and you'll begin to pray for them. और आप उनके लिए प्रार्थना So करोगे. the weak believers तो जो निर्बल विश्वासी will है transform you वो आप में बदलाव लेकर into आएगा. a praying person, एक प्रार्थना भरे व्यक्ति into बनाकर an intercessor. और एक मध्यस्थीकरण करने वाला You will see बनवाकर. rich believers. जब आप देखोगे धनी You will विश्वासी, see how humble they are, आप देखोगे कि कितने विनम्र है वो and gratitude will come upon you. और आपके अंदर आभारपन भरता जाएगा. Oh, the poor believers जो दीन विश्वासियां will हैं inspire you to become generous. आपके अंदर ऐसी प्रेरणा डालेंगे कि आप दानशील बने. Oh, you see what they don't have. आप देखेंगे कि उनमें क्या कमी When you है. have it, you will share with them. जब आपके पास वो होता है तो आप उनके साथ Oh, बांटोगे. the church. ये कलीसिया The church. कलीसिया Oh, those who are suffering, the church will inspire compassion. जो पीड़ा से गुजर रहे हैं कलीसिया में वो जो है करुणा को उकसाते हैं. If something is wrong in the life of somebody in the church, अगर कोई चीज गलत हो रहा है किसी की जिंदगी में you will feel the pain, आप उस दर्द को महसूस and कर you begin to पाओगे intercede, और आप मध्यस्थीकरण करना शुरू because you know करोगे it is not the will of the Father. क्योंकि आप जानते हैं कि ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है, पिता का इच्छा नहीं है. And if somebody falls in the church, अगर कोई गिर पड़ा कलीसिया में oh, you'll be merciful. आप जो है करुणामय होंगे. You'll be merciful. करुणामय होंगे. The church of God, कलीसिया परमेश्वर का the house of the Father. जो पिता का घर है There is love in the church. वहाँ पे प्यार है कलीसिया The में. members of the church जो कलीसिया का सदस्य है are unified. वो एक साथ एकता के They are साथ all चलते the हैं. members of the same body. वो सारे जो है एक देह के भाग They हैं. are brothers and वो sisters. भाई और बहन हैं. Oh, when they are unified, when they are together, they are unified. जब वो एक साथ होते हैं वो एकता में चलते हैं. God is present. परमेश्वर उनके I भीतर want us है. to read Psalm 133. Psalm 133. वचन संहिता के 133 में चलेंगे. देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे. ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया. वो हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है. यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है. In the church, कलीसिया में there's unity, विनम्रता है, there's love, प्यार है, because there's forgiveness. क्योंकि वहाँ पे क्षमा है. Oh, the church of God. कलीसिया जो परमेश्वर का है. There's an atmosphere in the church. एक वातावरण है कलीसिया में It's an atmosphere of love. जो प्यार का वातावरण होता है And God is in the midst of His people. और परमेश्वर उनके जनों के बीच में होते हैं. Don't spoil it. उसको बिगाड़िए मत. Don't bring trouble. कोई भी मुश्किल को आप खड़ा मत कीजिए. We read this morning. हमने ये पढ़ा आज सुबह Anybody who destroy the church of God will be destroyed. कि कोई भी परमेश्वर के कलीसिया को नाश करने की कोशिश करे उसको नाश So किया nobody जाएगा. want to trouble in the church. तो कोई भी जो है मुश्किल को लेकर नहीं आना Nobody चाहेगा. want to spoil the church. कोई भी नाश नहीं करना चाहेगा कलीसिया को. Everybody act in love in the church. हर कोई जो है प्यार में बसे रहे कलीसिया Everybody में. contribute for the unity of the church. हर कोई जो है कलीसिया की एकता में योगदान देते रहे. Hallelujah. Amen. I want us to read 1 John chapter 4 verse 16. हम पहले यूहन्ना के 4 में चलेंगे 16 में. और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीत है. परमेश्वर प्रेम है. जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है. Hallelujah. Amen. In the church, कलीसिया में oh, people give love लोग प्यार देते हैं and they receive love. और स्वीकार भी करते In हैं. the church, कलीसिया में people give love लोग देते हैं प्यार and they receive love. और वो स्वीकार भी करते हैं In the प्यार. church of God, कलीसिया जो परमेश्वर का है people give love लोग जो है प्यार करते हैं and they receive love. और स्वीकार भी करते हैं प्यार. Love is the currency of the church. जो प्यार होता है वो करेंसी जैसा होता In है. the church, people give love परमेश्वर
के कलीसिया में लोग प्रेम and देते they हैं receive love. और स्वीकार करते हैं प्रेम को। Hallelujah. Amen. That's why you meet your brother, you smile, इसीलिए भाई से मिलते हैं तो आप मुस्कुराते हैं, you show your joy. आप अपने आनंद दिखाते हैं। That's the church of God. ये कलीसिया है परमेश्वर का। And somebody tells me, और कोई अगर कहे but Pastor Belton, लेकिन पास्टर बर्टन, there are some people with trouble in the church. कुछ लोग हैं जो मुश्किल खड़ा करते हैं कलीसिया में, What do I do? क्या करूं मैं? See the way they talk. जिस तरीके से वो बात करते हैं, See what they have done to me. देखो क्या किया है उन्होंने। Let them. उनको करने दीजिए, They will change. वो बदल लेंगे। God will change them. परमेश्वर उनको बदलेंगे। You आप forgive them उनको क्षमा दें and love them. और उनसे प्यार करें। You आप forgive them. उनको क्षमा दें। Oh, my Pastor Belton, लेकिन पास्टर they have बर्टन, hurt me. They have hurt me. उन्होंने मुझे ठेस पहुंचाया है, ठेस पहुंचाया है। And then what? And then what? तो फिर क्या? तो फिर And क्या? then what? And then what? फिर क्या? I want us to read मैं चाहता हूं कि हम पढ़े 1 Corinthians chapter 6, पहले कुरिन्थियों के 6, verse 7 and 8. 7 और 8 पढ़ेंगे 6 का। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो ये है कि आपस में मुकदमा करते हो, वरन अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, वरन अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वो भी भाइयों को। 7 to 8, right? Yes. The church. परमेश्वर का कलीसिया, In the church, कलीसिया में you accept. आप उसको स्वीकार It's your करें। brother. वो आपका भाई है, It's your sister. आपकी बहन है, वो Accept it. उसको स्वीकार करें। Pastor, he has done this to me. She has done this to me. पास्टर, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, Then what? Why can't you accept it? क्यों आप उसको स्वीकार नहीं कर सकते? Why can't you keep quiet? क्यों आप चुप नहीं रह सकते इसके बारे? Stop complaining. शिकायत करना Stop बंद करें। complaining. शिकायत करना बंद कीजिए। In the church, कलीसिया में you accept it. आप उस चीज को स्वीकार करें। Why? क्यों? Because you love God. क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते You हैं, accept it. आप उसको स्वीकार Because करें। God also has forgiven you. क्योंकि परमेश्वर ने भी आपको क्षमा दिया है, So you forgive तो others. आप ही उनको क्षमा In the दीजिए। church, कलीसिया में you accept आप उस चीज को स्वीकार the करें, mistake of the other brothers, किसी और की गलतियों को भी, the mistake of the other sisters. किसी और बहन की गलतियों को भी। Don't keep fighting. No, you leave it. उसमें लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत Tell your नहीं, उसको neighbor, छोड़ leave दो। it. Tell your neighbor, leave it. अपने पड़ोसी को कहो छोड़ दो, Forgive. क्षमा कर दो, छोड़ दो, Forgive. Accept that wrong. उसको स्वीकार करो, वो गलती को माफ कर Accept. दो। Just love. Just continue to love. बस प्यार करते रहो, Just continue to love. बस प्यार करते रहो। You are a son of God. आप परमेश्वर के पुत्र हैं, You are a peacemaker. आप शांति बनाने वाला व्यक्ति Just हैं, accept it उसको बस स्वीकार करें and move forward. और आगे बढ़े। That is the church. ये कलीसिया है। Oh, the church is beautiful. कलीसिया जो है खूबसूरत है, The house of God. परमेश्वर का The घर, body of Christ. परमेश्वर मसीह का देह। In this world, इस संसार में there are only two kind of people. 2 तरीके के लोग हैं, Those who are in the church, जो कलीसिया में है they belong to God. वो परमेश्वर के हैं, And those who are not in the church. और जो कलीसिया में नहीं है That's all. उतना ही है।